नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छातापुर विधानसभा क्षेत्र की। इस वीडियो में जानेंगे कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास क्या है, इस बार कौन-कौन से पहलवान चुनावी मैदान में होंगे और किस गठबंधन से होंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र का जातिगत समीकरण क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले छातापुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सुपौल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। यहां से फिलहाल विधायक हैं नीरज कुमार सिंह, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं और लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। पहली बार उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीता था, उसके बाद पिछली 2 बार से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन-कौन से पहलवान लड़ने को तैयार है। एनडीए की तरफ से नीरज कुमार सिंह, जो कि मौजूदा विधायक हैं, वो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। वहीं बात करें महागठबंधन में 2 संभावना है। पहला कि आरजेडी अगर यहां से चुनाव लड़ती है और ये सीट अपने पास रखती है तो उनके पास एक मजबूत नेता है, जो कि वो है बैद्यनाथ मेहता। इस क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके जो छोटे मोटे एक्टिविटी उसमें शामिल भी होते हैं। तो वो प्रबल दावेदार है महागठबंधन की ओर से। दूसरी संभावना जो है वो है कि महागठबंधन में अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी शामिल होती है और बनी रहती है तो ऐसे में हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ से ये सीट मुकेश सहनी को दे दिया जाए। और मुकेश सहनी इस सीट के लिए पनोरमा ग्रुप के जो सर्वे सर्वा है संजीव मिश्रा, उनको अपने पार्टी में लाए हैं और वो भी लगातार इस क्षेत्र से भ्रमण कर रहे हैं। तो महागठबंधन की तरफ से जो 2 प्रमुख दावेदार हैं उनमें है एक बैद्यनाथ मेहता, जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और दूसरे हैं संजीव मिश्रा, वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अब देखना यह है कि महागठबंधन इन दोनों में से किसको उम्मीदवार बनाती है। एक संभावना यह भी रहता है कि महागठबंधन यहां से किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बनाए, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो जाता है और नीरज कुमार सिंह शानदार जीत दर्ज कर लेते हैं। तो वही बात करें तीसरी, जो कि बिहार की नई पार्टी है जनसुराज पार्टी, तो जनसुराज पार्टी में भी कई दावेदार है, वो भी यहां से अपना उम्मीदवार देंगे। छातापुर के जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,15,000 के आसपास है, जिसमें कि प्रमुख है यादव प्लस मुस्लिम। ये दोनों मतदाताओं की संख्या को अगर मिला दिया जाए तो 1,10,000 होता है, जिसमें कि यादव 35,000 के आसपास है, मुस्लिम समाज के मतदाता 75,000 के आसपास है, सवर्ण और वैश्य इन दोनों को मिलाया जाता है 70,000 के आसपास इनकी संख्या है, जिसमें कि सबसे ज्यादा संख्या है ब्राह्मण समाज की। लगभग 35,000 ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं, भूमिहार समाज के 15,000 के आसपास मतदाता हैं और राजपूत समाज के मतदाताओं की संख्या 10,000 के आसपास है। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या तो वो लगभग 60,000 के आसपास है। वहीं बात करें कुशवाहा, धानुक और कुर्मी समाज के मतदाताओं की संख्या, तो उनकी संख्या भी लगभग 50 से 55,000 के आसपास है, जिनमें कि धानुक समाज करीब 20 से 25,000 के आसपास है। इसी तरीके से अति पिछड़ी की कई और जातियां हैं जिनके छोटे छोटे संख्या को मिलाकर अच्छा खासा 30 से 40,000 मतदाता बन जाता है इस विधानसभा क्षेत्र में। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम की तो नीरज कुमार सिंह भाजपा से 93,755 वोट लाए थे, वही विपिन कुमार सिंह राजद से लड़ रहे थे 73,120। अब जीत हार का अंतर लगभग 20,000 वोटों से रहा था। महागठबंधन से ये तय नहीं है कि वीआईपी लड़ेगी कि राजद। अगर राजद लड़ती है तो बैद्यनाथ मेहता यहाँ से प्रबल दावेदार है और वीआईपी अगर चुनाव लड़ती है तो यहाँ से प्रबल दावेदार है संजीव मिश्रा। वहीं बात करें जनसुराज पार्टी की, तो जनसुराज पार्टी से अभी उम्मीदवार कौन होगा ये तय नहीं है, लेकिन इतना तय है इस बार नीरज कुमार सिंह को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।